एक और सुबह आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बदली हुई बिहार की राजनीति से जुड़ी इस खबर को आपके सामने रखने के लिए कहीं ना कहीं हम मजबूर भी हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है वो इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि राजनीतिक रूप से चर्चाएँ खूब चल रही हैं और जोड़ तोड़ भी होने की पूरी तैयारी चल रही है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि सामंजस्य की कमी नज़र आई, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में, हालांकि नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा कि उनके साथ 50-50 का फार्मूला तय करें। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नज़र आ रहा है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रास्ता ढूंढ रही है और उस रास्ते को ढूंढने के क्रम में कहीं ना कहीं जो चर्चाएं भीतर खाने में चल रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का विकल्प मिल गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का तोड़ मिलने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गेम ओवर होने की बात भी की जा रही है। जहां एक तरफ हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार संबंधों को बनाए रखने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो खुद से भारतीय जनता पार्टी से अलग हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब कैसे फैसला लेगी ये बातें भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं, इस बात से इनकार भारतीय जनता पार्टी तो करती ही है, साथ ही नीतीश कुमार की टीम इस बात से इनकार करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी के भी रहमो करम पे बिहार के मुखिया नहीं हैं। हालांकि सच्चाई यही है कि अधिक सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। भले ही कारण जो भी रहे हों, नीतीश कुमार पहले से ही इस बात को तय करा चुके हों, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा का जो एंगल है वो बदल गया है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी और नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर रही थी। इस तैयारियों के सिलसिले में ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो मिल गया है जिसका इंतज़ार कर रहे थे और नीतीश कुमार का तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है। एक तरफ जहां आपको पता है कि आरसीपी सिंह काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, भले ही सामने से नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह नाराज़ चल रहे हैं, उनका खेमा नाराज़ चल रहा है और नीतीश कुमार को मजबूर होकर के इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस चुप्पी में बहुत सारे राज दफन हैं। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले करने को पूरी तरह से मन बना चुकी है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह तो हैं ही, लेकिन चिराग पासवान का इस पूरे मामले में एक बार फिर से सक्रिय हो जाना। हालांकि चिराग पासवान सक्रिय तो तब से हैं जब से उनकी पार्टी का 2 हिस्सा हुआ है। इस 2 हिस्सा होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से इसका जिम्मेवारी जो है वो नीतीश कुमार पर डाला था और नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेवार बताया था। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये मानना है कि 2020 में उनकी जो कम सीटें आई हैं उसके लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिम्मेवार हैं और इसी बात को लेकर के लगातार चर्चाएँ भी हो रही हैं। इस पूरे खेल में ललन सिंह का नाम सबसे आगे था। इसी खेल को लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान को लेकर ललन सिंह की रणनीति काम कर गई थी और उनकी पार्टी 2 खंडों में बट गई थी, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के राज्यसभा नहीं जाने का भी कारण ललन सिंह को ही बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह के राजनीतिक माहौल बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा विकल्प चाहिए जो नीतीश कुमार के सामने या नीतीश कुमार के बराबरी कर सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि नीतीश कुमार को छोड़ा जाएगा तो इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका भी बड़ी होगी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएं, इसका भी इंतजाम भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी एक्शन लेती है तो उसके रिएक्शन का भी वो पूरी तरह से ठोक बजा करके चिंता कर लेती है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में सुबह सवेरे इस खबर को लेकर के आने का कारण यही था कि भीतर खाने में ये चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार का विकल्प खोजने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का विकल्प बहुत जल्दी मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि हर हाल में उसे अपने
खेमे से राष्ट्रपति देना है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना बहुत आवश्यक है। इन्हीं बातों को लेकर के जहां एक तरफ खुद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, जैसा कि खबरों में आपको पहले भी हमने बताया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उम्मीदवारी से दूर रखना चाहती है। विपक्ष भी अब नीतीश कुमार को उम्मीदवारी में रखना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी आगे बढ़ करके इसके लिए तैयारियां शुरू कर रही हैं और विपक्ष को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई है। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दोनों ही खेमे के हिस्सा नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी और ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को एक साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम कर सकती है और इस गेम में नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो सकता है, यानी कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।